हमारे विधायक लोकप्रिय मंत्री जी गौतम जी था, कमलेश जी पुरोहित, अरे नहीं कार्यकर्ता हमारे मध्य में आ गए हैं। एक बार जबरदस्त के साथ आदरणीय सीपी जोशी जी का अभिनंदन करेंगे। बता दें आप सभी लोगों से निवेदन है, एक बार बढ़िया करतल ध्वनि से बढ़िया तालियों के साथ स्वागत करें। और सीधी सभा द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। चित्तौड़गढ़ जिलाध्यक्ष बिपुलाली राकेश परमजीत सिंह की बदला और सीधी सभा द्वारा स्वागत अभिनंदन करें। मिथिलेश जी गौतम के लिए शंकर जी शर्मा, मनोज जी पारिक घर में बता रहे, आनंद जी घर, सीपी नामधरानी जी और वीणा जी दशहरा बता रहे और स्वागत अभिनंदन करें। सांसद हमारे मध्य में आ गए हैं। एक बार जबरदस्त के साथ आदरणीय सीपी जोशी जी का अभिनंदन करेंगे। बता दें जिले के अध्यक्ष श्रीमान बिटूलाल जी धार साहब से निवेदन करूंगा कि वो स्वागत उद्बोधन दें। वो हम सबको जानना है। और अभी जो नारा दिया जा रहा है कि 400 पार, हमारी लोकसभा से भी सीपी जी बढ़िया वोट से जीत के जाएंगे, एक रिकॉर्ड और बनने वाला है। अभी सभी लोग अपने अपने विधानसभाओं के बारे में बता रहे थे, लेकिन अभी गिनती की तारीख नहीं आई। बाकी भेगू पीछे दे रहे कि आप उस दिन मिलना मेरे से, भेगू का रिकॉर्ड देखना, सब लोग देख के जाना कि भेगू में क्या हुआ। तो मैं कोई वादा नहीं करता हूँ, लेकिन आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम भेगू वाले ये जितने भी बैठे हैं इनसे पीछे नहीं रहने वाले, इनसे आगे ही रहेंगे कहीं पे। और मुझे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को मुझे ये तो मालूम था कि अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन 51,000 से जीतूंगा मैंने सपने में नहीं सोचा। तो मैं आपको नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद और स्नेह प्रेम का परिणाम है। सीपी जी निश्चित रूप से तीसरी बार जीतेंगे, एक रिकॉर्ड भी बनेगा। कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा कि इतिहास रहा कि 2-2 बार सांसद बने, लेकिन आज ही आपकी कलम से लिख दो कि तीसरी बार सांसद बनने वाले हैं। और बीच में हमें उम्मीद थी कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली, लेकिन नहीं मिली। लेकिन इस बार मैं भरोसा दिलाता हूँ कि सीपी जी जीतेंगे तो निश्चित रूप से कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। एक बात देख के जाना चाहिए, तो हमारे चित्तौड़ का और भी भला होगा। निश्चित रूप से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। छोटी मोटी एक बात और, 5-4 दिन गरम बना रहे था, थोड़ा ठंडा रिजो, नहीं तो बाकी ऐसी तैसी घरोला था। तो चाय बचे केटली गरम रहता है, केटला 4-5 हजार थोड़ी ठंडे राखनी, ताकि वोट बढ़िया मिलेगा। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। कार्यकर्ताओं की कदर होनी चाहिए। हम तुम्हारी वजह से हमारी पहचान है, हमारी वजह से तुम्हारी पहचान नहीं है। तो इस कमल के फूल के लिए जो गरम लोग हैं उन्हें कहूंगा कि थोड़े ठंडे हो जाएं और चुनाव के बाद बाकी भाई बढ़ जाए तो बढ़ जाओ, लेकिन एक बार मैं रिकॉर्ड बनवा दीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की 11 लाख मतों से सीपी जी को जिता करके भेजे। इन्हीं आशा और शुभकामनाओं के साथ आप सब कार्यकर्ता यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हम सबके लाडले जिन्होंने पिछले 10 साल में रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ इस चित्तौड़गढ़ लोकसभा में दिया है। पर जोरदार तालियां सीपी जी के लिए दिया। सहनशील आदमी नहीं देखा, इतने लंबे समय से टिकट मांग रहे, लेकिन पार्टी में टिकट नहीं दिया। लेकिन दूसरा को होता तो भागता था, लेकिन उन्होंने, मैं 35 साल से देख रहा हूँ लगातार वही सेवा कर रहे हैं। और आज मोदी जी ने इनको पुरस्कार दिया राज्यसभा के रूप में, इससे हमारा बहुत बड़ा गौरव है। प्राप्त कैसे करेंगे, इसके लिए जरूर हम आज चिंता करें। देश में प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अभी भाई साहब ने जन कल्याणकारी योजनाओं की बात की थी, अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारे प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में, दोनों कार्यकाल में
जो जमीन तक पहुंची है उनकी हम चर्चा भी करें, और एक चर्चा जरूर करें कि 2013 से पहले जिस तरह से इस देश में भ्रष्टाचार हावी था, ये आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद वो भ्रष्टाचार देश से गायब करने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए आप सीतारमण निभाड़ आ रहे हैं तो बहुत बड़ा किसान सभा हमारा पूरा लोकसभा क्षेत्र का आयोजित होगा। आप सबको बताना है, कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी भी वहां आए, और हमारे यहाँ की अभी समस्या का वैसे तो आपने बहुत समाधान किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री जी के आने से और भी समाधान आप सबको बताना। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूँ। मैं एक बार पुनः आप सबको परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में बदलते भारत में देखे हैं। आपको याद होगा 10 साल पहले अगर आपके यहाँ कोई सेना के सेवानिवृत्त सैनिक हो या जवान या कोई अधिकारी हो, उनसे पूछना जीरो रेखा पर हमारे जिन जवानों की ड्यूटी होती थी, दुश्मन गोलियां चलाता था और हमारे जवान और अधिकारी दिल्ली से अनुरोध करते थे कि सामने से गोलियां आ रही है, हमें भी गोली चलाने की अनुमति दो। और अब सामने से एक गोली आती है और हिंदुस्तान के जवान सीधे 50 गोली ठोकते हैं। ये बदलते भारत की तस्वीर है, और बदलते भारत की सबसे बड़ी तस्वीर आपने देखी होगी जब हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान ने हमारा एक कायराना हरकत की, उसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने सेना के अधिकारियों से विचार विमर्श कर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने का निर्णय लिया। भारत के पास 30 साल, 40 साल, 50 साल पुराने लड़ाकू विमान थे। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे आधुनिक, जिसे 2 नंबर का सबसे सशक्त लड़ाकू विमान कहा जाता अमेरिका निर्मित F-16 विमान था। हमारे जवानों ने, वायुसेना के जाबाज पायलटों ने यहां से उड़ान भरी और हमारे एक 50 साल पुराने लड़ाकू विमान में हमारा स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन उनको कवर देते हुए साथ जा रहा था। सामने से पाकिस्तान का F-16 विमान आया, दोनों में मुकाबला हुआ और दुनिया में पहली बार अमेरिका अपने जिस फाइटर प्लेन पर गर्व करता था, हमारे 50 साल पुराने लड़ाकू विमान के माध्यम से हमारे बहादुर स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन ने उसे मार गिराया। उसका खुद का विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो पाकिस्तान की सरजमी पर गिर गया। और आपको जानकारी होगी 72 घंटे के अंदर अंदर अभिनंदन सकुशल वापस भारत लौट आया। क्यों? क्योंकि दुनिया के सभी देशों ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि अगर 72 घंटे में अभिनंदन सुरक्षित भारत की सरजमी पर नहीं पहुंचा तो 72 घंटे बाद विश्व के नक्शे में पाकिस्तान नाम के देश का कोई चिन्ह होगा या नहीं होगा, इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। ये थी बदलते भारत की तस्वीर, और बदलते भारत की तस्वीर आपने पिछले साल भी देखी होगी जब रूस और यूक्रेन में भीषण युद्ध चल रहा था। हमारे देश के भी हजारों नौजवान वहां शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे। दुनिया के बहुत से देशों के नौजवान भी वहां शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे। पाकिस्तान के भी हजारों नौजवान वहां शिक्षण ग्रहण कर रहे थे। दुनिया के सारे देशों ने अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हाथ खड़े कर दिए, लेकिन आप लोगों के वोट की ताकत के बदौलत हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, और पहली बार दुनिया के युद्ध इतिहास में युद्ध लड़ते हुए देशों ने भारत के नागरिकों को तिरंगे की छाया में यूक्रेन की धरती से सुरक्षित निकलने के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और आपको गर्व होना चाहिए कि भारत के नौजवान ही तिरंगे के छाया के नीचे वापस नहीं लौट कर आए।
दुनिया के बहुत से देशों के साथ साथ पाकिस्तान के हजारों विद्यार्थी भी तिरंगे की सरपरस्ती में सुरक्षित अपने वतन को लौट कर आए। ये बदलते भारत की तस्वीर है। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने 2014 में चित्तौड़गढ़ से मैं पार्टी का उस समय आप जिलाध्यक्ष था, एक साधारण कार्यकर्ता को लोकसभा की सबसे देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे मौका दिया और आप लोगों ने आशीर्वाद देकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे भेजा और आज पार्टी ने फिर से यह अवसर दिया है और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। मैं हृदय की गहराई से आप सबका, पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता का और शीर्ष नेतृत्व का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया। कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, उनके मन में दर्द था कि आपने इतने वर्षों तक आजादी के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर बने नहीं बने, इसके लिए कोर्ट में लटकाया, अटकाया, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की अगुवाई में वो दिव्य और भव्य मंदिर बन गया। उसमें ट्रस्ट ने आपको निमंत्रण दिया तो उसको निमंत्रण को भी आप ठुकरा दिया। वो ठेस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कैसे उस पार्टी उनके साथ रह सकते हैं जिन लोगों ने धारा 370 हत्या का विरोध किया? हम कैसे उन लोगों के साथ रह सकते हैं जब भारत और चीन की सीमा पर तनाव था तब वो लोग चीन के राजदूत के साथ आनंद ले रहे थे? हम कैसे उन लोगों के साथ रह सकते हैं जब उनकी सरकार होते समय जब पाकिस्तान की सीमा में कोई सैनिक उतर जाता था तो उसके किडनी, आंखें, नाखून नोच के यहाँ हिंदुस्तान क्षत विक्षत सब भेज दिया जाता था? हम उनके साथ हैं जिनके नेतृत्व में 72 घंटे में कैप्टन अभिनंदन हिंदुस्तान सुरक्षित लौट के आ जाता है। और ये ठीक कहा। मैं भी सभी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश से दुनिया, कोई जमाना था तब दुनिया की तरफ हम देखा करते थे, लेकिन जमाना बदला है। आज दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देखती है, उनका अनुसरण करती है। आज जमाना बदला है। कोई जमाना था जब हम फ्रेजाइल इकोनॉमी में, कमजोर अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान आता था। अब जमाना बदला है तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बना है और मोदी जी के तीसरे कालखंड में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, ये मोदी जी की गारंटी है। इसलिए मेरा आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना है। मैं 3 बातें आपसे मांगता हूं कि लोकसभा चुनाव तक जब तक मतदान नहीं है, लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है, हर घर तक, हर व्यक्ति के पास हम लोग पहुंचने का काम करें। 6 तारीख को नारी शक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत में है। कोई जिला ऐसा नहीं होगा जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की 1 लाख माताएं बहनें नहीं होगी और उन माताओं बहनों को 1 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बना दिया। और मोदी जी ने कहा कि आने वाले 5 वर्षों में 2 करोड़ और माताओं को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। नमो ड्रोन दीदी बन रही है। वो ड्रोन चलाकर किस प्रकार से कृषि में माताएं बहनें किस प्रकार आगे बढ़ सकती है। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करती, क्योंकि मैं जब निकला तो सुबह 7, रात को 3 बजे तो घर पहुंचा, सुबह 7 बजे निकला, लेकिन बीच में रुकते रुकते देरी हो गई। मैं आप सबके बीच में क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपके सबके चरणों में इतना ही कहूंगा, सीपी जोशी आपके बीच का एक कार्यकर्ता है, आपका भाई है, आपका बेटा है। ठीक कहा कि आदरणीय श्री चंद्र जी वैशाल ने जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम करना सीखा और आज इस सफलता का श्रेय कहा, जब परिवार के साथ काम करते हैं तो उसके संस्कारों का लाभ भी मिलता है। और वही कारण है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी थी, लगभग 1 वर्ष होने आया। मुझे नहीं लगता 1 वर्ष में मैं 25 दिन 20 दिन भी अपने घर पहुंच पाया हूं, इस क्षेत्र में आ पाया। लेकिन आपने कहा, जिस दिन मुझे जिम्मेदारी मिली थी, आप लोगों ने कहा कि तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। पार्टी ने जो शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है, उस काम को
बखूबी निभाना। और हमने चाहे दिन हो या रात इस राजस्थान में कमल खिलाने के लिए आप सब लोगों के आशीर्वाद से इस काम को पूरा करने का काम किया। गर्ग साहब एक उत्साह का सृजन संपूर्ण व्यवहार में जब सीपी जोशी जी की उम्मीदवारी पूरा करने के लिए आज से मैदान में जा रहे हैं। और मोदी जी ने जो कहा है 370 पार बीजेपी और एनडीए। एक बार मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और मैं गोपाल जी कुमार साहब से कहूँगा धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ लोकसभा चुनाव कार्यालय में उद्घाटन करने पधारे हैं लोकसभा के प्रभारी आदरणीय खन्ना साहब, जिले